जब संविधान मौन था, आपातकाल सत्ता और नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन। 1975 से 1977 भारतीय गणराज्य का इतिहास अनेक राजनीतिक संघर्षों, संवैधानिक प्रयोगों, लोकतांत्रिक उपलब्धियों से निर्मित हुआ है, किंतु 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का आपातकालीन कालखंड उस इतिहास का सबसे ऐसा अध्याय जो आज भी स्वतंत्रता, अधिकार और राजसत्ता के संबंधों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह केवल ऐसा प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय नहीं था, जबकि वह दौर था जब संविधान के अक्षर जीवित थे, परंतु आत्मा पर असाधारण नियंत्रण स्थापित हो गया था। लोकतंत्र के नाम पर स्थापित शासन व्यवस्था में नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित कर दी गई थी। प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई। राजनीतिक विरोध को अपराध की भांति देखा गया। हजारों व्यक्तियों को बिना मुकदमे के बंदी बनाया गया। राज्य की शक्ति सामान्य संवैधानिक सीमाओं से कहीं आगे तक विस्तारित होती चली गई। इस काल में यह सिद्ध किया गया किसी लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति केवल चुनाव में नहीं, बल्कि उस संस्थागत सुरक्षा उपायों में निहित होती है जो सत्ता के निरंकुश बनने से रोकते हैं। आपातकाल का अध्ययन केवल अतीत की एक सामाजिक राजनीतिक घटना का पुनरावलोकन नहीं है, बल्कि ये समझने का प्रयास किया गया संवैधानिक व्यवस्थाएं किन परिस्थितियों में कमजोर पड़ सकते हैं, नागरिक अधिकार किस प्रकार से सीमित किए जा सकते हैं और लोकतांत्रिक रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त प्रेस और जागरूक नागरिक संविधान समाज के कितने अनिवार्य और कितना काम करते हैं, किस प्रकार से अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं। कई बार वो अपराधियों के साथ में होकर अपना राग अलापते हैं और उसी ढंग से वो कार्रवाई करते हैं जिस प्रकार से अपराधी तंत्र न्याय चाहता है। यह शोध प्रकालेख आपातकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक आधार, सत्ता के केंद्रीकरण, व्यापक गिरफ्तारियों, प्रेस सेंसरशिप, जबरन नसबंदी अभियान, न्यायिक प्रतिक्रियाओं, शाह आयोग की जांच और फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोगों का बच निकलना की तथा दीर्घकालीन संवैधानिक प्रभावों का समालोचना और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, दल विशेष या मूल्यांकन, बल्कि उस कालखंड में प्राप्त लोकतांत्रिक शिक्षाओं का विवेचन करना था कि भविष्य में संविधान की आत्मा, नागरिक स्वतंत्रता और विधि के शासन की रक्षा और अधिक सुदृढ़ रूप से की जा सके। लोकतंत्र का अंधकार युग, आपातकाल, भय और सत्ता का विस्तार। भारत में लोकतांत्रिक इतिहास का 25 जून 1975 21 मार्च 1977 का लागू आपातकालखंड इमरजेंसी को प्राय स्वतंत्र भारत का सबसे विवादास्पद दमनकारी राजनीतिक कालखंड माना जाता है। जब यह समय था जब संविधान औपचारिक रूप से अस्तित्व में होते हुए भी लोकतांत्रिक आत्मा लगभग निष्प्रभावी कर दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इसके पीछे तत्कालीन राजनीतिक संकट, जिसमें इंदिरा गांधी के निर्वाचन को गैर संवैधानिक इलीगल ठहराया गया, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उभरता राजन आंदोलन, आर्थिक असंतोष, इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजनीतिक चुनौती के प्रमुख कारण माना जाता है। आपातकाल लागू होते ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभूतपूर्व नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। मौलिक अधिकारों का प्रयोग लगभग निष्क्रिय हो गया। प्रेस पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई। विपक्षी दलों की गतिविधियां रोक दी गई। न्यायिक संरक्षण की सीमाएं संकुचित कर दी गई। जब अधिकार बंदी थे, भारतीय आपातकाल के अन्य कई गाथा। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, विद्यार्थियों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विपक्ष नेताओं को बिना मुकदमे के निरुद्ध कर दिया गया। बाद में गठित शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि लगभग 1,11,000 व्यक्तियों को विभिन्न विरोधात्मक कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, जिनमें बड़ी संख्या उन लोगों को केवल राजनीतिक असहमति व्यक्त की थी। अनेक बंदियों को महीनों तक, वर्षों तक बिना किसी नियमित नागरिक प्रक्रिया के कारागार में रखा गया। हिरासतों के दौरान दुर्व्यवहार, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना, आरएसएस के लोगों को मारा गया। परिवारजनों के संपर्क पर रोक, प्रशासनिक मनमानी, असंख्य शिकायतें सामने आई गई। आपातकाल में सबसे चर्चित और कुख्यात घटनाओं में एक तथाकथित परिवार नियोजन अभियान था। तत्कालीन सत्ता प्रतिष्ठान प्रभावशाली माने जाने वाले संजय गांधी की नीतियों से जोड़ा गया। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाए गए। अनेक स्थानों पर प्रशासनिक दबाव, धमकी, मोटा कोटा प्रणाली, नौकरी और राशन सुविधाओं से वंचित करने की चेतावनी, पुलिस बल के प्रयोग के आरोप लगे। लाखों लोगों की नसबंदी की गई। अनेक मामलों में असहमति की वास्तविक स्वतंत्रता संदिग्ध पाई गई। विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण, श्रमिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग इस अभियान में प्रभावित हुए। मौन गणराज्य। 1975 का आपातकाल संविधान की परीक्षा। इस अवधि में शहरी सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास के नाम पर झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने की व्यापक कार्रवाई हुई। दमनात्मक कार्रवाई, दिल्ली तुर्कमान गेट जैसी घटनाएं आज भी आपातकालीन दमन के प्रतीक के रूप में उद्धृत की जाती है। प्रेस सेंसरशिप आपातकाल का दूसरा सबसे बड़ा अध्याय था। समाचार पत्रों को प्रकाशन से पूर्व सरकारी सेंसर अधिकारियों को अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार की आलोचना, विपक्षी गतिविधियों, गिरफ्तारियों, प्रशासनिक दुरुपयोग समाचारों को रोक दिया जाता था। अनेक संपादकों, पत्रकारों दबाव डाला था। स्वतंत्र पत्रिकाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई। उस समय व्यापक रूप से कहा जाने लगा प्रेस को केवल कुछ झुकने के लिए
मजबूर करने के लिए कहा गया, किंतु रेंगना स्वीकार कर लिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की जवाबदेही का प्रमुख अध्याय माध्यम माना जाने लगी प्रेस, स्वतंत्र प्रेस लगभग निष्प्रभावी बना दी गई। न्यायपालिका भी इस काल में गंभीर परीक्षा से गुजरी। सलाखों के पीछे लोकतंत्र, आपातकाल का संवैधानिक इतिहास। विशेष रूप से एडीएम जबलपुर और शिवकांत शुक्ला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत में माना कि आपातकाल के दौरान नागरिक अपने अवैध निरोध के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावित राहत नहीं प्राप्त कर सकते थे, जबकि न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने ऐतिहासिक असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्र अधिकार केवल संविधान की देन नहीं है, बल्कि विधि के शासन का मूल सिद्धांत है। बाद के वर्षों में इस निर्णय की व्यापक आलोचना हुई। भारतीय न्यायिक इतिहास में इसे एक चेतावनीपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा गया। आपातकाल के दौरान संसद और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका भी सीमित होती गई। संविधान में व्यापक संशोधन किए गए, जिनमें विशेष रूप से 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उल्लेखनीय, जिसमें कभी कभी मिनी संविधान कहा जाता है। इस संविधान में कार्यपालिका और संसद की शक्तियों का विस्तार किया गया तथा न्यायिक समीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास था। प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग, राजनीतिक उपयोग, नौकरशाही का केंद्रीकरण, पुलिस शक्तियों का विस्तार और नागरिक स्वतंत्रता और संकुचन उस काल की प्रमुख विशेषताएं थी। स्वतंत्रता, आपातकाल, सेंसरशिप और राष्ट्रता का चरम। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात हुए आम चुनाव में जनता ने सत्ता परिवर्तन के मैदान अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। सरकार ने आपातकालीन दुरुपयोग की जांच के लिए आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्टों में निष्कर्ष निकाला कि राज्य शक्ति का उपयोग व्यापक रूप से राजनीतिक विरोध को दबाने, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने के लिए किया गया। यद्यपि आयोग की अनेक टिप्पणियां बाद के राजनीतिक परिवर्तनों के कारण पूर्व विधिक परिणाम तक नहीं पहुंच सकी, फिर भी उसकी रिपोर्ट लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अत्यधिक केंद्रीकृत शक्ति के खतरों का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज मानी जाती है। आपातकाल का सबसे स्थायी प्रभाव यह था कि उसने भारतीय लोकतंत्र को यह सिखाया कि संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं, संस्थागत संतुलन, स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त प्रेस, राजनीतिक बहुलवाद की जीवंत व्यवस्था। इसी अनुभव के परिणाम स्वरूप बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आपातकाल संबंधी प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिससे भविष्य में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिक सुदृढ़ की जा सके। इस प्रकार 1975-77 का आपातकाल केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक परीक्षा थी, जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि जब राज्य शक्ति पर प्रभावी संवैधानिक नियंत्रण, स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त प्रेस और सक्रिय नागरिक समाज कमजोर पड़ जाते हैं, तब लोकतांत्रिक संस्थाएं औपचारिक रूप से विद्यमान रहते हुए भी उनके मूल्य गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। 21 महीनों का अंधकार, भारत के आपातकाल का दस्तावेजीकरण विश्लेषण। धन्यवाद।